ये आसमानी मुआवजे के नीचे मेडिसिन में सबसे बेहतरीन थेरापी है। हुकूमत सिर्फ हम पर साया कर दे, हम आपके मेडिकल के निज़ाम को यकसर बेहतरीन कर सकते हैं। होम्योपैथी के बारे में अगेन मैं कहता हूँ, मैं इनका कोई वकील नहीं है जी, मेरा प्रोफेशन काम करने का कुछ और है, मैं तालीम मेरी और है। मैंने इनके यहाँ फेलोशिप ली हुई है, मैं इनके यहाँ कोर्सेज़ किए हैं, कैंपिंग करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। ये आसमानी मुआवजे के नीचे मेडिसिन में सबसे बेहतरीन थेरापी है जो आपको बहुत कम कीमत में, सिर्फ ये कि हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा, हमारे होम्योपैथ थोड़ा ठीक हो जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक दिन किसी ने अखबार वाले ने छापा भी बयान कि हुकूमत सिर्फ हम पर साया कर दे, हम आपके मेडिकल के निज़ाम को यकसर बेहतरीन कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं, और हमें को बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें आप साया करें, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ तक कहने के बाद मैं कहता हूँ कि खांसी नहीं, खांसी का इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत क्लास का इलाज मौजूद है, बहुत क्लास का। यानी कि अगर आपको खांसी है तो पहले तो आप उसमें देखें जी, हल्की दवाई देते हैं, जैसे बायोकेमिक नमकियात हैं। हाँ। ये पूरी एक साइंस है, 12 नमकियात से बनती है। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को या बड़ों को, ये बायोकेमिक अलग है और होम्योपैथिक जी अलग जी है? बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, ये जैसे मैंने जो मेरा पीएचडी है वो अल्टरनेट मेडिसिन में है। तो अल्टरनेट मेडिसिन में 30-32 किस्म के इलाज हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, हाइड्रोथेरापी है, पानी से इलाज है, फास्टिंग थेरापी है, रोज़े से इलाज है, बायोकेमिक नमकियात हैं 12, डॉक्टर सुशलर ने इसको याद किया, उससे 12 नमकियात से इलाज है। होम्योपैथिक एक उसका पार्ट है, इस तरह से चाइनीज़ जो अकुपंचर है ये उसका पार्ट, बहुत से और भी हैं। हाँ। तो ये इलाज हैं, उनमें से एक इलाज, जैसा होम्योपैथिक एक आइडेंटिटी है, ऐसे ही बायोकेमिक भी एक आइडेंटिटी है। और ये वो इलाज है जिसमें हम बच्चों को बायोकेमिक नंबर 21 देते हैं दांतों के लिए। अच्छा। उसमें कैल्शियम फास, कैल्केरिया फास और फेरम फास, यानी कि आयरन और कैल्शियम होती है। वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, तो बच्चे को बगैर डायरिया के, बगैर रोए धोए दांत आराम से निकल आते हैं। तो उस तरह की वो दवाई जो कि कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है, हम पहले वो देते हैं खांसी के लिए। खांसी के लिए वही देते हैं पहले। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बायोप्लाजिन नंबर 6। अच्छा। लोकल लेंगे तो वो बायोप्लाजिन कह लें तो वो समझ जाते हैं, हर कंपनी का अपना एक बनाया होता है, लेकिन उसका नंबर है 6, बायोप्लाजिन नंबर 6। वो आप लेते हैं। उसके अंदर दवाइयाँ जो पड़ी होती हैं, वो एक दवाई होती है फेरम फास, जिसको हम आयरन बोलते हैं। एक दवाई होती है काली म्योर, ठीक है जी। एक दवाई होती है मैग्नीशियम, यानी वो नंबर 6 ले लें तो उसमें ये सारी दवाइयाँ, 4 दवाइयाँ, 5 दवाइयाँ, नेट्रम म्योर पड़ी होती है, खाने का नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड, ये पड़ा होता है, और नेट्रम सल्फ पड़ी, ये 5 दवाइयों का मजमूआ है। ये हम देते हैं कि अगर शुरू में काम है, हल्का फुल्का है, तो आप इसी से, हल्की खांसी है तो इसी से रफा हो जाएगी। अच्छा। वो बॉडी में नमकियात का तनासब जब दाएं बाएं होता है तो बीमारी लगती है। तो ये नमकियात जब कम होते हैं तो एक उसमें से खांसी का सिम्टम आता है, जो हमारे बड़े मौलजीन ने तय किया है, उसका बनाया, वो हम दे देते हैं, और उससे कई लोगों का इसका अफाका आता है। उसके आगे चलें तो बच्चों को अगर खांसी है और ज़रा प्रोलॉन्ग कर गई है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है वो बुखार चढ़ जाएगा। तो उसको हम आईपीकाक, एक दवाई है आईपीकाक, और ब्रायोनिया, अच्छा, ये 2 दवाइयाँ हम देते हैं। तो बच्चा चूंकि बलगम निकाल नहीं सकता, तो वो बलगम उसको थ्रू स्टूल पास होती है। तो हम 30 पोटेंसी में बच्चों को आईपीकाक 30 और ब्रायोनिया 30 का बना के मिला के हम दे देते हैं। चंद दिनों तक वो उससे आराम आ जाता है। अच्छा, यही मर्ज अगर बड़ों को हो तो हम यही आईपीकाक और ब्रायोनिया 1 में एक या पोटेंसी बदलते हैं। वो एक या हफ्ते बाद या 4 दिन बाद एक डोज, 3 डोजें देते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक ये सांस के मामलात, ये होता क्या है, ये फेफड़ों में हवा की जो नालियां हैं उनमें सोजिश आ जाती है, ये हलक और नरखरे में सोजिश आ जाती है। खांसी की वजह क्या है, और इस वजह से खांसी भी होती है, और अगर वहाँ या चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो साथ बुखार भी चढ़ जाता है। काली खांसी 10-15 दिन से ऊपर ना ठीक हो रही हो तो इसका मतलब कोई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उसको हम काली खांसी। बलगम की रुकावट हो, दमा हो, सिल और दिक्क हो, टीबी हो। अब टीबी सिर्फ फेफड़े की नहीं होती, टीबी हर अज़ाब में खून के ज़रिए ट्रैवल कर सकती है। तो ये उन मरीज़ों पे जो खांसी का हमला होता है उस पर हम एक दवाई देते हैं। एक तो ये मैं 2 दवाइयाँ बताई हैं, एक अगर ज़्यादा रेशा फंस गया तो हम स्पॉन्जिया 1 में बाद में एक खुराक देते हैं, और एंटमटार्ट 1 में एक खुराक देते हैं।
और अगर कम्बिनेशन कोई पूछे हमसे कि हाँ। बजाय कि एक एक घूमते फिरें, तो हम उनको R8 कतरे हैं, अच्छा, R8 में कतरे, R9 में कतरे हैं, वो कतरे 10 कतरे सुबह दोपहर शाम रात ले लें, और उसी का R9 में सिरप है। अच्छा, सिरप भी है। हाँ, वो सिरप की 1 चमची गर्म पानी में डालें और उसके चुस्की ले लेके पीते रहें, वो 3 4 6 डोज से वो आपको ये चीज़ सोजिश कम होती है तो ठीक हो जाता है। तो R8 जो है वो सिरप है, 1 चम्मच डाल के गर्म पानी में वो पिएं 3 दफ़ा, और R9 जो है वो कतरे हैं, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम रात 4-6 दफ़ा आप उसको। और बायोकेमिक में वो 21 नंबर, बायोकेमिक में 21 नंबर दांतों के लिए होता है, बच्चों के 6 नंबर, हाँ, 6 बड़ों नंबर के लिए का। और बच्चों के लिए वो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, वो तो दे ही दे ना, हाँ। वो तो 15 दिन 20 दिन खिला दें। अच्छा, इसके बाद मैंने बेग साहब एक नुस्खा बनाया है, एक ये है क्या, बेसिकली मिट्टी से एलर्जी है, नेजल एलर्जी है, नाक से पानी आना अच्छा, शुरू हो जाएगा, खारिश हो जाएगी, ऐसे बंदे को नमक ज़्यादा नमकीन चीज़ें बहुत पसंद करता है, चीखें आती हैं, नॉर्मली ठंडक से, सर्दी से, कफ कोल्ड एंड कैरा हम इसको बोलते हैं, उससे ये चीज़ें बढ़ती हैं, आँख से नाक से पानी आएगा, आंखों में खारिश बाद का शुरू हो जाएगी, रात को भी छींकें आना शुरू हो जाएंगी बिस्तरे में 12 के बाद, रात को रेशा बनता रहेगा, रेशा जमता रहेगा, रेशा पीला हो जाएगा। तो अगर रेशा पीला हो, थ्रोट में दर्द भी हो, शरीर निकलने ना जा रहा हो कोई चीज़, तो आप ऐसे बंदे को आराम से हैपर सल्फ 1 mg की 1 डोज दे दें। अच्छा। हैपर सल्फ 1 mg, और साथ में उसको अगर समझें तो स्पॉन्जिया भी 1 mg में 1 डोज दे दें। ये तो होगी सिंगल रेमेडीज़। अगर इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी बयान किया कि नेज़ल एलर्जी है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक रेनाइटिस है, ठीक है जी, उनके लिए एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। वो एक नुस्खा बना के घर में होना चाहिए, वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको 10 दिन 20 दिन दे दें। वो नुस्खा बेसिकली चूँकि नाक और गले से मुतल्लक है, तो उसका उन्वान भी किसी हमारे दोस्त ने नाक ही रखा है, NAAAK। अच्छा, इनके याद करना आसान है, NAAA और K, और पोटेंसी का नंबर 30, ये 30 या 200, इन दोनों में से कोई। ये आम अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं, बनाना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे बनाता है। N से बनेगा नेट्रम म्योर, ये दवाई लें 200 में। A से बनेगा, पहले A से बनेगा आर्सेनिकम एल्बम, दूसरे A से बनेगा एकोनाइटम, तीसरे A से बनेगा एलियम सीपा, और K से बनेगा काली बिच। ये 5 दवाइयाँ लेके 1 बोतल में बना लें, और ये सुबह दोपहर शाम हफ्ता 10 दिन दें। ये इस तरह की तमाम जो एलर्जिक की कैफियत हैं, ये तमाम बहुत आराम से ये ठीक हो जाएंगी। घर में रखें, जिसको मर्जी दें। अच्छा, इसके ऊपर एक दवाई में जो नोजोड है, जिसका बड़ा असर होता है, जो फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें चल रही हों, रिकरेंट हों, बार बार हो जाती हों, एक महीने में 2 बार बंदे को नज़ला हो गया है, रेशा हो गया है, चीख रहा है, खांस रहा है, निकाल रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, तो ऐसे बंदे के लिए मैं, ये बहुत तोहफा है ये दवाई। ये ट्यूबरक्लूनम एक दवाई है होम्योपैथी में, नोजोड है, ट्यूबरक्लूनम 1 mg में। ऐसे बंदे को जो जिसको 5-10 दिन से आराम ना आ रहा हो, 1 डोज 1 mg की दे के फिर दवाइयाँ शुरू कराएं। वो 1 डोज ही कई बार हमने देखा है कि मोर देन 60% वो ये 1 डोज, वो तमाम खांसी हो या वूपिंग कफ हो या इस तरह की रेशे वाली हो, ये उसको वहाँ सबसाइड कर देती है ये दवाई। और जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो, उसको तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी असर करती है। तो नाजरीन, आप देखें, खांसी और एलर्जी के नतीजे में होने वाली खांसी, दोनों का इलाज डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। दवाइयों के नाम दोहराने के लिए या इनको याद करने के लिए वीडियो को दोबारा देखें और सब्सक्राइब करते रहें। ये भी खिदमत खल्क है कि आप अच्छी बात, अच्छा नुस्खा, अच्छी दवाई जो है वो दूसरों तक पहुंचा दें। देखते रहिए फ़िक्र फ़र्दा, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं।